हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हमारे अतीत वन का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। देखिए, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, इसमें एक लाइन आई थी इस चैप्टर में, लोग कहाँ रहते थे। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। ठीक है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा, नर्मदा कहाँ है? मध्य प्रदेश। कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रह रहे थे। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रह रहे थे। कहाँ? नर्मदा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, वह कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़ें, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। वो क्या थे? कुशल संग्राहक थे। वह भोजन, ठीक है, जड़, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर थे। ठीक है, और जानवरों का शिकार करते थे। देखिए अगला पॉइंट, उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियां कहाँ हैं? ये सब उत्तर पश्चिम व किरथर पहाड़ियां कहाँ हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है सीटेट के लिए, तो ये अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, देखिए, उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियां कहाँ है? पाक अफगानिस्तान सीमा। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ये क्या है? उपजाना। ठीक है, सबसे पहले क्या आरंभ किया था? गेहूं और जौ को उपजाना प्रारंभ किया था। तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल पालतू, ठीक है, गाय बैल को पालतू बनाया और गांव में रहते थे। वह कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। किसको किसको पालतू बनाया? भेड़, बकरी, गाय और बैल को। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। गारो, असम, विंध्य पहाड़ियां, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। ठीक है, कहाँ? गारो में, असम विंध्य पहाड़ियों में, मध्य प्रदेश में, यहाँ क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। ठीक है, कहाँ उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। सिंध व सहायक नदी, देखिए, 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले गंगा व तटवर्ती इलाके में। 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो 2500 वर्ष पूर्व में नगरों का विकास हुआ। गंगा व सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना। देखिए, देश का नाम, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, इस नदी के पूर्व के भूमि को क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है, सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि थी उसे क्या कहा? इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पहले भारत का प्रयोग केवल एक समूह के लिए किया जाता था। धीरे धीरे फैलते फैलते पूरा एक देश बन गया।
देखिए अतीत के बारे में कैसे जाने। पांडुलिपि ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। पांडुलिपि किससे? ये हाथ से लिखी होती थी। ताड़ के पत्तों व भोज का पेड़, ठीक है, पेड़ का छाल से निर्मित या भोज पत्रों पर लिखी जाती थी, ठीक है। पांडुलिपि किस पे? ताड़ के पत्तों पर वह भुर्ज पेड़ की छाल से निर्मित या, ठीक है, भोज पत्रों पर लिखी जाती थी, ठीक है। ये भोज पत्र क्या होता था? भुर्ज पेड़ छाल से निर्मित होता था, ठीक है। इसी को क्या कहा गया? भोजपत्र। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। के मेनू, जिसका अर्थ क्या है? मेनू का हाथ है। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। यह संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी, ठीक है। ये सब जो मतलब लिखे गए भोज पत्रों पर, ताड़ के पत्रों पर पांडुलिपियां, ये किस भाषा में? संस्कृत, प्राकृतिक व तमिल भाषा में लिखी गई हैं। प्राकृतिक भाषा जो थी आम लोगों की भाषा थी। अभिलेख क्या होते हैं? देखिए, अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ठीक है। किस सतह पर? कठोर सतह पर। कठोर सतह जैसे पत्थरों पर, ठीक है। अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? पत्थरों पर लिखे जाते थे। पुरातत्वविद वह व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियां, ठीक है, इत्यादि। वह व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियां इत्यादि, ठीक है। इतिहासकार क्या होते हैं? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। तिथियों का अर्थ, ठीक है। इतिहासकार कौन है? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का मतलब जो बीत चुका है। देखिए तिथियां क्या होती हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्रास्ट, ठीक है। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्रास्ट, ईस्वी पूर्व, ईसा के जन्म से पहले, ठीक है। बीसी का प्रयोग कब होता है? ईसा के जन्म से पहले, ठीक है। ये ईसा पूर्व है, ठीक है। क्या है? ईसा पूर्व, ये इसका फुल फॉर्म। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ईस्वी, ईस्वी, ठीक। देखिए एडी, एडो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद किसका प्रयोग किया गया? ईस्वी का। और ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व का, जिसे इंग्लिश में बीसी कहते हैं, इसे इंग्लिश में एडी कहते हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व हुआ। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व स्थापित हुए, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष। गंगा घाटी के नगर जो मगध किनारे हैं, 2500 वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ। देखिए आगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, ठीक है। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।